चल क्या रहा है? नहीं संभालना था तो ये काम तो कोई भी साजा माजा कर सकता था, बेचना ही था ना, किसी को उधार पर ही देना था कि लीज पर देना था। ये तो मैं भी कर सकती थी, इतना बड़ा खड़ाक फालने की कौन सी जरूरत थी? उसके ऊपर दोबारा बहस हुई थी और दोबारा फिर वो बिल, ये जो आर्मी एक्ट आया था, तो क्या ये पैमरा नहीं आ सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, सायरा बानो साहिबा जो है कौमी असम्बली में खिताब फरमा रही हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। वो है कि माड़े दी मर गई माँ कोई ना लेंदा ना। सर एक दूसरा इशू भी है और ये भी मैं उनकी बात को सेकंड करती हूँ कि ये तो नहीं है, तो फिर आप सॉरी टू से कि भाई आप हमें भी फिर ओलेक्स पे डाल दें। जिस वक्त कोई इदारा संभाल नहीं सकते, हमें ये नहीं पता चल रहा कि रोजवेल्ट का क्या हुआ, दूसरे होटल का क्या हुआ, ये डीजी कहाँ से, वो मैंने पहले भी बारहा कहा था कि एक सेक्रेटरी जो यहाँ से रिटायर होते हैं आप उनको ओहदा दे देते हैं, फिर अभी डीजी सिविल एविएशन, वो अभी ये पूरी डिटेल मैं आपको दिखा दूंगी कि वो एक नया एक ओहदा तश्कील दिया जा रहा है ना, उसकी वो हुई। मतलब ये चल क्या रहा है? नहीं संभालना था तो ये काम तो कोई भी साजा माजा कर सकता था, बेचना ही था ना, किसी को उधार पर ही देना था कि लीज पर देना था। ये तो मैं भी कर सकती थी, इतना बड़ा खड़ाक फालने की कौन सी जरूरत थी? साइन ही तो करने थे ना। और सर पीआईए को और वो नहीं करे, और अभी जाते जाते एक बिल इन्होंने पास किए पायलट्स को हायर करने के लिए, और उसमें लिखा हुआ है रेटेड पायलट्स, कैडेट पायलट्स नहीं। कैडेट पायलट मतलब जो माँ बाप कोई मुश्किलों से अपने बच्चों को फ्लाइंग क्लब में डाला हुआ है, वो उनको कहाँ से जॉब मिलेगी? मतलब मैंने पहले कहा था, अब मैं दोबारा नहीं कहना चाह रही कि एयरफोर्स 1 बनाना था, जिस एजेंडे पे अरशद मलिक साहब आए थे, जिस एजेंडे के तहत एक वजीर को पेपर दिया था पढ़ने को कि आप ये पेपर पढ़ें, पीआईए बैठे, पायलट्स को हर जगह से उनको ना हो, और उसके बाद हम ये नई इंडक्शन करें रेटेड पायलट्स की, कि 80 जो रेटेड पायलट्स हैं वो आ जाएं, और जो कैडेट पायलट हैं वो जाएं भाड़ में, फिर वो भागे मुल्कों, और वो बेचारे जो फ्लाइंग क्लब है फिर उनको बंद कर दें। मुझे समझ नहीं आ रही जाने से पहले करना क्या चाहते हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, उसके 7,500 तलबा हैं जो बेचारे अपनी डिग्री हाथ में लेकर उड़ रहे हैं। कोई सज़ा जजा है या नहीं है? सर दूसरा मैंने एक नज़र सानी के लिए आपको कहना था, अभी ये एक बिल के लिए क्या कहते हैं, लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा था जो एक्ट पास हुआ कि उसमें ये हुआ, फिर हम उसमें अमेंडमेंट करके आए। तो सर अभी ये जो पैमरा एक्ट उसका जो बिल रिवर्स हुआ है, तो क्या उस पर नज़र सानी नहीं हो सकती थी? सर उसमें से एक चीज़ है जो यहाँ पर बैठे हुए हमारे सहाफ़ी भाई, जो सिर्फ जो हम कहते हैं वो आवाम के कानों तक, उनकी आंखों तक पहुँचाते हैं, और उनको पाबंद उन मीडिया हाउसेस को किया हुआ था कि जो पेज में देर करेगा उनको जो एडवर्टीजमेंट इश्तहारात वगैरह वो नहीं मिलेंगे। बाकी चीज़ें तो सही थी, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन ये तो नहीं फैलाते। वो तो शाम में 8 बजे जो चैनल खुलने के बाद, टीवी खोलने के बाद होता है, वो सब मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन तो हमें वहाँ से मिलती है। तो बजाय कि जैसे उसमें उन्होंने उनके पॉइंट्स को कंसिडर करके उसके ऊपर दोबारा बहस हुई थी, और दोबारा फिर वो बिल, ये जो आर्मी एक्ट आया था, तो क्या ये पैमरा नहीं आ सकता था? या वो है कि माड़े दी मर गई माँ कोई ना लेंदा ना। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसमें सायरा बानो साहिबा ने पहले तो मीडिया पर तनकीद की, क्योंकि मीडिया जो है उन्होंने कहा कि हर वक्त सियासतदानों पर ये इल्ज़ाम आयद करते हैं। उनके मीडिया चैनल, जो मीडिया हाउसेस हैं, उनके जो काम करने वाले लोग हैं, उनको ख़ुद 15-20 हज़ार तनख्वाहें देते हैं, और हम पर यहाँ पर आकर हम पर जो है भाषण झाड़ते हैं। तो ये गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मैं बात करूँ तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर, आसिफ ज़रदारी पर और इस मौजूदा हुकूमत पर तनकीद की, और खुलकर तनकीद की, और उनसे इख्तलाफ किया काफ़ी हद तक, और कहा कि हम ये जो रवायती सियासत से इससे तंग आ चुकी है हमारी आवाम, चूँकि हमारा तकरीबन 65% जो हमारा आवाम है उसमें नौजवान है उसमें, और नौजवान जो है इस रवायती सियासत से तंग आ चुके हैं। आज इमरान खान गिरफ़्तार है, कल को ये रिहा हो जाएगा। आप ऐसे क्यों प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में मेरे लिए और मरीम नवाज साहिबा के लिए जो है मुश्किल पैदा हो? जो 30 साल सियासत आपने की, आप चाहते हैं हम भी वही सियासत करें? ये मैं कोट एंड कोट आपके सामने रख रहा हूँ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो आज तनकीद की है। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, इमरान खान की गिरफ़्तारी को लेकर के और जो वकला की आज टीम तो नहीं की थी, सिर्फ पंजोता साहब जाके मिल कर आए इमरान खान साहब से, और इमरान खान को क्लास C के अंदर रखा गया था।
अब एक और पार्टीशन इन्होंने दायर करनी है हाई कोर्ट के अंदर कि इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए और उनको क्लास ए में रखा जाए, ताकि चूँकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म उसकी इज़्ज़त और तौक़ीर का भी मामला है, तो उनके लिए जो है बेहतर सहूलियात जहाँ तक मुहैया हो सके तो उनको दी जा सकें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पार्टीशन लेके जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान की नाअहली और तोशा खाना के मामले में जो 3 साल सज़ा हुई उस हवाले से कि इस फैसले को कलअदम करार देकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोबारा जो है इस केस को तोशा खाना को ट्रायल के लिए फॉरवर्ड कर दे। तो देखना होगा अब इस पर क्या आगे बढ़ता है केस और इस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी क्या राय देती है। क्या ये फैसला जो है इसी तरह स्टैंड रहता है या इसको कलअदम करार दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।